दीक्षा एक अपार मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते। दीक्षा इतनी खूबसूरत थी कि मनु किसी फिल्म के हीरोइन हो। दीक्षा अपने घर की अकेली बेटी थी और इसीलिए उसे बचपन से ही खूब लाड़ प्यार मिला था। एक बार में दीक्षा के घर पर थी तो उसके मैन ने उसे डांटे हुए कहा, दीक्षा पढ़ में दिल लगाया कर, वर्ण इस बार बाकी परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी मैन ने बस इतना ही कहा था कि दीक्षा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढ लूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। दीक्षा के पिता की बातों से लगता था कि वह उसकी शादी किसी बहुत बड़े घराने में करेंगे। मेरी बाकी पढ़ खत्म हो गई थी और मैं माँ करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी। अब मेरी दीक्षा से कोई बात नहीं होती। लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। दीक्षा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन दीक्षा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी कम से बाजार में साइबर कैफे जाना था। जब मैं साइबर कैफे से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछाल पड़ी क्योंकि यह दीक्षा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हलचल पूछा। अभी मैं उससे कुछ और पूछती लेकिन दीक्षा ने कहा, सीमा, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैंने मैन ही मैन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स लेकिन यह दीक्षा इतना अजीब तरह से क्यों पेश ए रही है। पहले तो यह बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफे में कम से गई तो दीक्षा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई और कहा, दीक्षा क्या हुआ तुम्हें, मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है। दीक्षा ने मुझे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि दीक्षा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर दीक्षा ने बताया है कि फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपना भी कंप्लीट नहीं किया। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और दीक्षा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर पर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकल दिया यह कहकर कि बेटी पता नहीं किसकी है। दीक्षा ने मुझे बताया कि अब वो अपनी मैन के पास ही रहती है और उसके पापा की भी डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते वह भी अब बंद हो चुका है। दीक्षा की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वह पूरी उम्र राज करें, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर मैन बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि शादी के बाद भी अपना सर गर्व से ऊंचा रखकर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाएं ताकि वे शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि और भी अच्छे अच्छे कहानियां हम आपके लिए लेकर आएं।